डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। बिहार के तमाम ऐसे छात्रों के लिए चिंता की विषय है जो बीएड कर रहे हैं अथवा बीएड कर चुके हैं, जिन लोगों ने सीटेट कर रखा है, जिन लोगों ने एस्टेट कर रखा है, किंतु उन्हें अभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है, सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षा जगत से जुड़ी हुई उन खबरों को जिसको लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान रहे हैं और आवाज़ उठाते रहे हैं। जी हाँ, हम डोमिसाइल के मुद्दे पर आज बात करने आए हैं। डोमिसाइल जिसकी मांग बिहार में लगातार लंबे समय से छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, यहाँ के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा हो रही है, परंतु वर्तमान की नीतीश सरकार इस पर कोई संज्ञान लेने के मूड में नहीं है। शिक्षा मंत्री ने सदन में एक प्रश्न के जवाब में स्पष्ट रूप से बताया है कि बिहार में शिक्षक बहाली में फिलहाल डोमिसाइल लगाने की कोई योजना नहीं है। यानी सरकार किसी भी स्थिति में बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लगाना नहीं चाहती, परंतु यह बिहार के उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो लाखों रुपये खर्च करके बीएड किए, सीटेट किए, एस्टेट किए और लंबे समय से शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे, परंतु सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हम देखते हैं कि दिव्यांग कोटे में भी दूसरे राज्य के ज़्यादातर अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। महिला कोटे में भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला है। थोड़ी बहुत छटनी हुई है जो एक नाम मात्र की हुई है और धनबल के बदौलत, पैसे के बदौलत सारा मैनेज होते जा रहा है। लंबे समय से बीपीएससी अभ्यर्थी भी आंदोलनरत हैं, परंतु सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। डोमिसाइल की नीति पर भी संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, परंतु सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नहीं लगेगा, जबकि देश के कई राज्यों में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है, स्थानीय नीति लागू है। अब जो बंगला जानते हैं, जो उड़िया जानते हैं, जो असम की भाषा जानते हैं, वो बिहार के बच्चों को, गांव के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यह बिहार सरकार ही बता सकती है। सरकार की यह नीति निश्चित तौर पर न सिर्फ दोषपूर्ण है, बल्कि बिहार के बेरोजगार युवाओं की के साथ नाइंसाफ़ी भी है। इसके खिलाफ तमाम ऐसे लोग जो इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन्हें आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। अपने अपने तरीके से, विभिन्न माध्यमों से मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि डोमिसाइल नीति को लेकर एक दबाव बनाया जाए, परंतु जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगता नहीं है कि सरकार इस पर कोई संज्ञान ले। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, असम हो, राजस्थान हो, सभी जगहों पर शिक्षक बहाली में स्थानीय नीति लागू है, परंतु बिहार में ऐसा क्या है जिससे सरकार स्थानीय नीति लागू नहीं करवाना चाहती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं, परंतु आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि बिहार के लोग नौकरी करने जाते हैं या पढ़ लिख कर भी बिहार में नौकरी रोजगार के अभाव में मजदूरी करने जाते हैं। बिहार के युवाओं के साथ लगातार लंबे समय से नाइंसाफ़ी होती रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्से से सिर्फ बिहार के युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है, वोट लेकर सत्ता सुख भोगने का काम किया है। लंबे समय तक लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, उनका बेटा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बना, तेज प्रताप यादव विधायक रहे, मंत्री रहे, बेटी सांसद बनी, रामविलास पासवान मंत्री बने, उनके बेटे चिराग पासवान मंत्री बने, नीतीश कुमार लंबे समय से मंत्री, उनके पार्टी के कई सारे ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जो पूर्व में उनके पिताजी, उनके परिवार के लोग रह चुके हैं और फिर अब वही, यानी नेताओं की रोजी रोटी तो आराम से चल रही है। इसमें पिस रहे हैं बिहार के युवा, बर्बाद हो रहे हैं बिहार के युवा। तो निश्चित तौर पर यह सभी को सोचना चाहिए इस विषय में और विचार करना चाहिए। अगर आप पढ़ भी लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, तो फिर क्या हासिल हो रहा है? नौकरी मिल के समय तो दूसरे लोग ले जाएंगे, बिहार के लोगों को तो कुछ मिलना नहीं है। निश्चित तौर पर मेरी मांग है कि कम से कम 95% डोमिसाइल बिहार में लगना चाहिए, हर हाल में लगना चाहिए, खास करके शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लगना चाहिए। यह देश संघीय देश है और सभी को सभी राज्य में जाकर रोजी रोजगार का अधिकार है, परंतु राज्य सरकार राज्यों के प्रति जवाबदेह होती है, उसका काम राज्य की जनता के हित के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राज्यों में सरकारों का गठन क्यों होता है? राज्य सरकार राज्यों के लिए उत्तरदायी होती है। बिहार को समझना पड़ेगा, बिहार के लोगों की तकलीफ को समझना पड़ेगा। उत्तर बिहार लंबे समय से बाढ़ से ग्रसित रहा है, जबकि दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रसित रहता है।
हर वर्ष लोग अपने घरों को टूटते हुए देखते हैं, अपने फसलों को बर्बाद होते देखते हैं। इन सब के बावजूद बिहार का नौजवान, बिहार के लड़के, बिहार की लड़कियां मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, परंतु एक सरकारी नौकरी जो अवसर बनता है बिहार में रोजगार का, वह भी अगर बिहार के बच्चों से छीन लिया जाए तो फिर बिहार के बच्चों को क्या मिलेगा। निश्चित तौर पर मैं यह आग्रह करता हूँ कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इस पर विचार करेंगे और अपने अपने स्थानीय नेताओं से जरूर प्रश्न करेंगे कि डोमिसाइल के मुद्दे पर आपकी क्या विचार है। और आप सब लोगों से, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप सब लोग क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लगना चाहिए, निश्चित तौर पर लगना चाहिए। बहाली की जो प्रक्रिया हुई, इसे भी आप ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं। एक ही बच्चों को जहाँ बार बार मौका मिला, नए बच्चों को अवसर नहीं मिला, यह भी बिहार के बच्चों के साथ गलत हुआ है। बच्चे लगातार मेहनत किए, पढ़ाई किए और अंत में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ सबको आवाज़ उठाना चाहिए और हम सबके पास वोट की ताकत है। वोट की ताकत से ज़रूर जवाब देना चाहिए, अन्यथा सरकारें तानाशाही हो जाती है, सरकारें मनमानी करती है और किसी का नहीं सुनती है। वोट की ताकत से जवाब दीजिए और सरकार को, नेताओं को यह एहसास कराइए कि अगर आप जनहित के मुद्दों को दरकिनार करेंगे, युवाओं के मुद्दों को दरकिनार करेंगे, तो कुर्सी आपसे छीन ली जाएगी। आप सब लोग अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।